Good morning, my lovely students. You welcome back in your online English classes. Students, how are you? I think you all are fine. So stay home, stay safe. Just I want to inform you that today we are going to start the explanation of chapter 4, The Blue Light. Firstly, I want to tell you about this chapter that this is a very interesting chapter and it is very mysterious also. This chapter also belongs to the story of ghost and it is a very interesting also. So firstly just I want to tell you about the who is the writer of this chapter. The writer of the chapter is Vaikom Muhammad Basir. He is an India writer and he belonged to Kerala. He wrote many novels and short stories and he was a famous writer in India and he was rewarded also Padma Shri Award in 1982. So let's start the explanation from today. The speaker is the story is a writer who has rented an old house on the outskirts. द स्पीकर इज़ द स्टोरी. जो इस स्टोरी के स्पीकर हैं, स्पीकर हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर जो नरेट करता है, स्टोरी को बताता है, ही इज़ कॉल्ड द स्पीकर. तो द स्पीकर ऑफ द स्टोरी इज़ ए राइटर. वो राइटर हैं जो आपने अभी बसीर से हैं. हु हैज़ रेंटेड एन ओल्ड हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स. वो एक पुराने घर में है ना जो शहर से बाहर था. आउटस्कर्ट्स मीन्स आपको पहले ही बताए थे द आउटर पार्ट्स ऑफ ए टाउन या सिटी. जो शहर और गांव से बाहर था वो हाउस में ये रेंट पर रहते थे जो बसीर साहब थे जो इस चैप्टर के राइटर हैं. ऑफ ए स्मॉल टाउन इन केरला. केरला के एक छोटे से टाउन में रहते थे. द हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ नॉट वेल लुक्ड आफ्टर but the speaker finds it a perfect place to write his next novel. जो मकान था, जिस मकान में आउटस्कर्ट्स एरिया में जो मकान था जिसमें राइटर रहते थे, वो मकान में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बिजली नहीं था. और जिस घर में बिजली नहीं रह सकता है उस घर की आप कल्पना कर सकते हो कि वो घर कैसा होगा. तो उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था एंड इट इज़ नॉट वेल लुक्ड आफ्टर बट द स्पीकर फाइंड्स. और देखने में भी वो अच्छा नहीं था. लेकिन स्पीकर जो नरेटर हैं, मतलब जो राइटर हैं, उनको यह प्लेस अपनी नावल लिखने के लिए बहुत ही सही लगा. क्योंकि किसी भी नावल को लिखने के लिए एक हमें शांत एरिया की ज़रूरत होती है ना, पीसफुल एरिया चाहिए हमें. तो ये एकांत में था. तो नावल जो राइटर हैं, जो स्पीकर हैं, उनको यह अपना नावल लिखने के लिए ये सबसे प्रॉपर प्लेस लगा. फिर क्या होता है कि आफ्टर ही मूव्स इन द लोकल्स वार्न हिम दैट द हाउस इज़ हॉन्टेड बाय अ घोस्ट नेम्ड भार्गवी. जब वे उस घर में रहने चले गए तो उनके जाने के बाद एक छोटी सी बात सामने आती है कि यहाँ पे एक भूत रहती है जिसका नाम भार्गवी है. ऐसे मतलब कि ये एक लोकेलिटी में उनको बात सामने निकल के आती है जब वो शिफ्ट हो जाते हैं उस मकान में, दैट देयर इज़ ए घोस्ट हुज नेम इज़ भार्गवी. यहाँ पे भार्गवी नाम की एक भूत रहती है. द स्पीकर डज नॉट टेक द वार्निंग वेरी सीरियसली. जो वार्निंग उनको दी गई, जो चेतावनी उनको दी गई, उसको इन्होंने बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया. इट डिड नॉट टेक द दिस वार्निंग वेरी सीरियसली. मतलब बहुत गंभीरता से उन्होंने इस वार्निंग को नहीं लिया. 2.5 months पास एंड ही बिगिंस टू फॉरगेट अबाउट भार्गवी. 2.5 मतलब 2.5 महीने है ना, 2.5 महीने धीरे धीरे गुजर गए उनको इस मकान में रहते हुए और वो भार्गवी के बारे में धीरे धीरे भूल भी गए थे. उनको याद भी नहीं था कि कोई भार्गवी है, कोई भूत है यहाँ पे. तो ऐसी सारी चीज़ें वो भूल गए थे. देन वन डे समथिंग हैपन्स. लेकिन जैसे जैसे वो रहने लगे है ना, 1.5 महीने बीत गए, वो भार्गवी के बारे में भूल गए कि यहाँ कोई भूत रहती है या कुछ रहता है. लेकिन जब 1.5 महीने बीत गए तो ऐसा कुछ हैपन होता है, ऐसा कुछ एक दिन कुछ उनके सामने आता है
जो बहुत विचित्र होता है, वही आपको इस स्टोरी में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर and today you have to write this chapter by yourself. After that you have to try to understand this chapter. Thanks for today.